Hi everybody, welcome to your legal buddy. So today we'll be studying another very important section जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा एक यूनिक सेक्शन है. ठीक है, सेक्शन 72. ठीक है, तो इसके वर्ड्स में थोड़ा सा हेरफेर है. मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़िएगा. ठीक है, क्योंकि इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है. मैंने पढ़ा तो अब मुझे लगा कि ये तो कुछ नया ऐड हुआ है. ठीक है, क्या कहता है? Whoever prints or publishes the name or any matter which may make known the identity of any person against whom an offense under section 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 or 71 is alleged or have or found to have been committed. ठीक. नाउ माय ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग दिस सेक्शन इज कि भाई देखो सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71. ठीक, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल 63 नहीं लिखा है. 63 सेक्शन इज अबाउट रेप. ठीक है, तो 63 नहीं मेंशन्ड है इसमें. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट टू नोट. अनदर पॉइंट टू नोट इज whoever prints publishes the name of any or any matter. कहता है कि किसने भी, कोई भी आदमी जो किसी भी आदमी का नाम प्रिंट कर रहा है या पब्लिश कर रहा है कहीं पे भी, और वो आदमी के अगेंस्ट, लुक एट द वर्ड्स रिटन हियर, इज एलिज्ड और फाउंड टू हैव बीन कमिटेड. ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन अगेंस्ट हुम ये सेक्शन इज एलिज्ड और फाउंड टू हैव बीन कमिटेड. नाउ माय क्वेश्चन इज कि लेट्स से A has did some offense इधर सेक्शन 64 में या 65 में या जो भी सेक्शन यहाँ मेंशन्ड है उसमें उसने कोई ऑफेंस करा किसी महिला के अगेंस्ट, किसी वुमेन के अगेंस्ट. नाउ द वर्ड्स, इफ यू वेरी केयरफुली रीड द वर्ड्स हियर, इज एलिज्ड. कहने का मतलब है इफ अ बॉय हैज सेक्सुअली हरास्ड अ वुमन. ठीक है, दिस इज अ बॉय एंड दिस इज अ वुमन. ठीक है, ही हैज सेक्सुअली हरास्ड अ वुमन. तो अब क्या होगा, इस लड़के का नाम भी आपको छुपाना पड़ेगा. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. ठीक है, व्हाट इज इट सेइंग? whoever prints or publishes the name or any matter which may make known the identity of any person against whom an offense under इतना 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 is alleged. इसके ऊपर एलिगेशन है कि इसने भाई 64 में कुछ कर दिया, 65 में कुछ कर दिया, 71 में कुछ कर दिया. तो अगर आपने इसका नाम प्रिंट कर दिया तो आपको 2 साल तक की सजा है. दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ये पहले ऐसा प्रोटेक्शन नहीं था. दिस इज अ वेरी नाइस प्रोटेक्शन दैट हैज बीन ग्रांटेड. ठीक है, क्योंकि जनरली होता ये था कि लेट्स से किसी लड़के के ऊपर कोई रेप एलिगेशन आ जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यार रेप इसमें कवर नहीं है, आई डोंट नो. किसी के ऊपर ऐसा एलिगेशन आ जाता है तो लड़का, बाद में पता चलता है, ट्रायल खत्म होता है कि भाई लड़के ने तो ऑफेंस किया नहीं था, लेकिन लड़का बदनाम हो जाता है. ठीक है ना, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि यहाँ पे इस लड़के का भी नाम प्रोटेक्ट करा जाएगा. ठीक, चलो अब आगे पढ़ते हैं. सेक्शन 2 में कुछ एक्सेप्शन दे दिया गया है. Nothing in subsection 1 extends to any printing or publication of a name of any matter which may make known the identity of a victim if such printing or publication is by the order in writing of officer in charge, by or with the authorization in writing of the victim, or when victim is dead or the child is of his unsound mind. ठीक है, अब देखिए क्या कहता है कि भाई आपको अगर उसका नाम प्रिंट करना है विक्टिम का, ठीक है, देन यू हैव टू टेक एन ऑथराइजेशन फ्रॉम पुलिस स्टेशन से, जिसने कोई जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उससे एक कंसेंट तरीके का लेना पड़ेगा. ठीक है, या फिर आपको जो खुद विक्टिम है उसका एक ऑथराइजेशन मिले. ठीक, तो ये सब चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, अभी के लिए जो मैं पॉइंट बताने आया हूं उसके लिए पर्पस से नहीं है, बट दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जिसके अगेंस्ट एलिगेशन है उसका भी नाम आपको छुपाना पड़ेगा. ठीक है, दिस इज अ वेरी वेलकम स्टेप. आई होप, आई सपोज दिस इज अ वेरी वेलकम स्टेप. ठीक, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप दिस हैज सम वैल्यू, दिस हैज ब्रॉट सम वैल्यू टू योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ भारतीय न्याय संहिता. थैंक यू फॉर वॉचिंग.